हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, सुबह का 8:30 बज चुका है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो हमारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित हमारी डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट चल रही है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कॉपी पेन हाथ में पकड़िएगा। 5 सेकंड का आपको समय हर प्रश्न के लिए दिया जाएगा। अपना उत्तर आप लोग खुद करें और हमें कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएगा। पहला सवाल, उत्तराखंड में देश की कुल जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है? आपको बताना है उत्तराखंड राज्य में देश की यानी भारत देश की कुल जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या 5%, 1%, 0.83% और 2.5%? साथियों, उत्तर है उत्तराखंड में देश की कुल जनसंख्या का 0.83% भाग ही निवास करता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर होगा। दूसरा सवाल, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो बताना है आपको उत्तराखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर आपको बताना है। तो वह क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 5 सेकंड का समय आपके पास है। सही उत्तर बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके पास है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर होगा। तीसरा सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन सा बड़ा राज्य है? तो बताइएगा साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से हमारे उत्तराखंड राज्य का देश में क्रम कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? साथियों, हमारे देश में 29 राज्य आपको बताना है उत्तराखंड का इसमें जनसंख्या की दृष्टि से क्रम। तो सही उत्तर होगा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड देश का साथियों 20वां राज्य है। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा 18वां हो गया था, तो 20वां राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लिंगानुपात की दृष्टि से, जन घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या वृद्धि दर, साक्षरता दर, इनको भी आप लोग जरूर याद रखें। थोड़ी देर में हम आपको इस बारे में बताते हैं। अगला सवाल है, साक्षरता दर के मामले में 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? चौथा सवाल है, साक्षरता दर के मामले में 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड भारतीय राज्य में किस स्थान पर है? 4 ऑप्शन आपके पास है। बताइएगा साथियों, भारतीय राज्य जो है हमारा उत्तराखंड साक्षरता दर के मामले में कौन से क्रम पर है 29 राज्यों में से? साथियों, साक्षरता दर के मामले में हमारा उत्तराखंड आपको बताइएगा 17वां इसमें से सही उत्तर है। 17वां ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। अगला सवाल 5वां। साथियों, इसके पहले मैं आपको बता दूं, 5वां सवाल बताने से पहले यहाँ पे पूछा जा सकता है आपकी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में क्रम, यह आपको याद रखना है 19वां क्रम। अभी ये भी पूछा जा सकता है लिंगानुपात की दृष्टि से हमारे उत्तराखंड का देश में क्रम कौन सा है? 13वां क्रम। ये भी आप लोग नोट डाउन करो। जन घनत्व की दृष्टि से देश में उत्तराखंड राज्य का क्रम, ये भी आपको याद होना चाहिए, 27वां क्रम है। जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में हमारे उत्तराखंड का भारत देश में क्रम है 18वां, ये भी आपको पता होना चाहिए। साक्षरता का हमने बता दिया 17वां क्रम है और जनसंख्या की दृष्टि से देश में क्रम 20वां है। तो ये आपको याद रख लें ताकि आपका हर प्रश्न इससे छूटे ना। 5वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देवी चंद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? 4 ऑप्शन आपके पास है। बताइएगा देवी चंद का जो संबंध है हमारे उत्तराखंड का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, इसका संबंध किससे है? तो साथियों, देवी चंद का जो यहाँ पे हमारा उत्तराखंड से एक अंतर्राष्ट्रीय में प्रतिभाग किया इनके द्वारा, तो वो है बॉक्सिंग से। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है गौ। 6ठा सवाल, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में हम किसको जानते हैं? तो बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में हम किसे जानते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। इनमें से आपको बताना है बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में हम किसे जानते हैं। साथ ही बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में हम जानते हैं विजय जड़धारी को। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। बताइएगा आपको बीज बचाओ आंदोलन क्या होता है। साथ बीज बचाओ आंदोलन 80वें दशक में टिहरी गढ़वाल के हैवल घाटी क्षेत्र के वासियों ने यह बीज बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया था। क्या हुआ साथ ही इस बीज बचाओ आंदोलन में आपको बता दूं, टिहरी गढ़वाल के जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको हैवल घाटी क्षेत्र के वासियों से जब सरकारी कृषि वैज्ञानिक जो पारंपरिक हमारे उत्तराखंड के अनाज होते हैं उसको छोड़कर यानी उसको न बोने की बात कर रहे थे वो लोग, और वो कह रहे थे कि आप लोगों को चावल का उत्पादन करो, सोयाबीन का उत्पादन करो। तो हमारे जो जड़धारी और उनके साथियों के द्वारा यहाँ पे बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत टिहरी गढ़वाल से की गई। तो हमारे पारंपरिक बीज हैं उनको बचा के उनकी खेती करने का यहाँ पे
इस आंदोलन के जरिए आह्वान किया गया। तो विजय बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? विजय जरदारी। 7वां सवाल, पिरानी कलियर शरीफ उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? तो पिरानी कलियर शरीफ उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइएगा इसमें से पिरानी कलियर शरीफ उत्तराखंड के किस जगह पर है? ऑप्शन आपका सही है उत्तराखंड के रुड़की जगह से, ऑप्शन नंबर क हरिद्वार के रुड़की से, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर होगा। 8वां, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूढ़ी कहा जाता है, तो रूढ़ी किस को कहा जाता है? यानी ये पहाड़ी भाषा का शब्द यानी कुमाऊनी भाषा का शब्द है रूढ़ी, आपको बताना है यह हिंदी के किस शब्द को कहा जाता है? या ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है, शीत ऋतु को, वर्षा ऋतु को और बसंत ऋतु को? तो उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूढ़ी कहा जाता है साथियों ग्रीष्म ऋतु को, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल 9वां, दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा, तो दारमा व ब्यास घाटी को जोड़ने वाला जो दर्रा है आपको बताना है, तो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा हमारा ऑप्शन नंबर को सिनेला दर्रा। 10वां सवाल, राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइएगा, तो 4 पुस्तकों के नाम आपके सम्मुख देख रहे हैं, आपको बताना है राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम, इसमें से आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों, राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक है हमारी हिमालय की बेटी, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर होगा। टिहरी गढ़वाल का ढांढक आंदोलन संबंधित है, साथियों ढांढक आंदोलन क्या है इसको आपको बताने से पहले आपको यहाँ पे एक सही उत्तर चूज करना पड़ेगा। टिहरी गढ़वाल का जो ढांढक आंदोलन है इसका संबंध किससे है? सही उत्तर है इसका मजदूरों से। अब आपको बताएं ढांढक आंदोलन के बारे में, अंग्रेजों ने जो स्थानीय लोग थे साथियों हमारे, आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हमारे कुमाऊं में भी गढ़वाल में भी यहाँ पे शासन किया हुआ है, तो स्थानीय लोगों पर उनने क्या किया था? वनों में प्रवेश वंचित कर दिया, यानी स्थानीय लोगों को वनों में प्रवेश से वर्जित कर दिया था। तो इसीलिए हमारे जो मजदूर थे यहाँ के और जो वनों से यहाँ पे अपनी आवाजाही करते थे, अपने पशु को चराते थे, उनने जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन देश में शुरू हुआ था तो उसी तरह से उन्हें अपने राज्य में अपने क्षेत्र में वन आंदोलन चला दिया। तो इसी आंदोलन को, इसी वन आंदोलन को स्थानीय लोगों ने ढांढक आंदोलन का नाम दिया, स्थानीय भाषा में इस आंदोलन को ढांढक आंदोलन कहा गया। अगला सवाल, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो शिवालिक श्रेणी का आपको प्राचीन नाम आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, अभिनव जवाहर योजना किससे संबंधित है? तो अभिनव जवाहर योजना आपको बताना है किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो अभिनव जवाहर योजना है साथियों हमारे ऑप्शन नंबर क चारा विकास से, सही उत्तर होगा हमारा। 14वां सवाल, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण कब किया गया था? तो बताना है आपको ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण कब किया गया था? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण किया गया था, ऑप्शन नंबर ख 1939 यानी 1939 में। 15वां सवाल, नंदा राजजात यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी कितनी होती है? तो नंदा राजजात यात्रा आपको पता है प्रत्येक 12वें वर्ष हमारे उत्तराखंड में नंदा राजजात यात्रा प्रारंभ होती है, पूरी पैदल यात्रा आपको पता है हमारी नंदा माता को कैलाश तक पहुंचाया जाता है। तो नंदा राजजात यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी आपको बताना है कितनी है? तो सही उत्तर है साथियों, नंदा राजजात यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी है 280 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर होगा। 16वां सवाल, उत्तराखंड का वह ताल जिसके सभी कोने यदि कोई देख दे तो बताया जाता है कि उसकी जनश्रुति है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उत्तराखंड के उस ताल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जिस पर जनश्रुति की यदि इसके सभी कोनों को देख दिया जाए तो उस युवक की, उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो वह ताल है हमारा साथियों 7 ताल। यदि बताया जाता है कि नैनीताल में स्थित 7 ताल के 7 कोने यदि कोई देख ले तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है, जनश्रुति है। 17वां सवाल, गढ़वाल का हातिम ताई नाम से किसे पुकारा जाता है? तो गढ़वाल का हातिम ताई आपको बताना है किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। साथियों कुंवर सिंह नेगी को हम भारतीय जो ब्रेल लिपि है उसके इसके संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं, यानी इनके द्वारा ब्रेल लिपि की खोज हुई थी और ब्रेल लिपि में इनने 300 से अधिक पुस्तकों का अनुवाद भी किया था। तो ब्रेल लिपि की खोज इनके द्वारा की गई थी कुंवर सिंह नेगी को दे द्वारा। तो गढ़वाल का हातिम ताई इनको कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा ब्रेल लिपि में 300 पुस्तकों का अनुवाद किया गया है। 18वां सवाल, निम्नलिखित में से किस भाषा में नेपाली भाषा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है? 4 भाषाएं आपको दे रखी हैं, आपको बताना है किस भाषा में नेपाली भाषा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। साथियों वो भाषा हमारी अस्कोटी भाषा, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर होगा। 19वां सवाल, निम्नलिखित किस भाषा में तिब्बती भाषा का प्रभाव हमें मिलता है? वह भाषा आपको बतानी है जिसमें तिब्बती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखता है हमें जोहारी भाषा में। 20वां सवाल, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? तो किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? 4 ताल आपके साथ है।
सम्मुख है। बताना है इसमें भाई बहन ताल किसको कहा जाता है। सही उत्तर है मासर ताल को साथियों। मासर ताल कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो साथियों आज के सवाल फिलहाल इतने ही हैं, फिर आऊँगा मैं फुल सीरीज आपके समूह, आप लोग जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ। इस सीरीज के पहले के पार्ट आपको देखने लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उनको जरूर एक बार फॉलो करें और उनको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। नए हो डेली जुड़ने के लिए सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन अवश्य करें। थैंक यू, गॉड।